हमारा अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए चूंकि पूरे मामले की तफ्तीश यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आगे बढ़ा रही है, 3 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे पेच हैं जिनका सुलझना बाकी है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक सुर से तमाम लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी बहुत थे, लेकिन पढ़ने उनको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, और इसी वजह से अगर चिट्ठी किसी दूसरे को भी भेजनी होती थी तो वो किसी की हेल्प लेते थे, मदद लेते थे लिखवाने के लिए। वो 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे? और भी बहुत सारे सवाल हैं अभिषेक, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन हम उस कमरे के बाहर हैं और इस कमरे के बाहर हमारे साथ रविंद्र पुरी जी भी मौजूद हैं, जो कि सचिव हैं इस निरंजनी अखाड़े के। और हम आपको ये दिखा दें कि यही वो कमरा है जिसमें उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। फिलहाल इस पूरे कमरे को सील कर लिया गया है, लेकिन जितने तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि उन्होंने 7 पन्ने की 6 पन्ने की वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, उनका एक वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं, और उनकी भू समाधि भी दी जाएगी। हमारे साथ बात करेंगे रविंद्र पुरी महाराज जी। ये बताइए कि आप लोगों को यकीन हुआ, और जब हम इस कमरे के बाहर खड़े हैं तो बहुत सारी बातें हैं कि उन्हें शायद उतना लिखना नहीं आता था, 7 पन्ने का वो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। देखिए, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो है कैलाशवास हो चुका है। हमारे यहाँ जो ये मृत्यु होती है कैलाशवास कहा जाता है, मतलब उनका वास जो है कैलाश में हो जाता है। तो हमें भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा है, परंतु जो है ये तो सत्य है कि उनका जो है कैलाशवास हो चुका है, और कल जो है उनको पोस्टमार्टम होगा और परसों सुबह उनको भू समाधि दी जाएगी। आप लोगों ने देखा था उस वक्त जब उनका देहांत हुआ? नहीं, हमने उनको नहीं देखा, हम तो आज सुबह आए। मुझे जब हरिद्वार में फोन आया, मैं कल सुबह वहाँ से चला और मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ करके फिर मैंने महाराज श्री को जो है सामने वाले रूम में देखा, और वहाँ ही उनको हमने पुष्पांजलि वहाँ पे। ये बताइए महाराज जी कि कहा जा रहा है कि उनको भू समाधि दी जाएगी, तो क्या है विधि, किस तरीके से और कब दी जाएगी? देखिए, जो हमारा सनातन परंपरा है, यहाँ दो प्रकार की समाधि होती है, भू समाधि एवं जल समाधि। जल समाधि जो है वो गंगा जी में दी जाती है, और भू समाधि जो हमारे यहाँ, जो हमारे जैसे ये पीछे मठ आप देख रहे हैं, मठ के पीछे जो भूमि जो हमारी है, मतलब भू समाधि का अर्थ है कि भूमि में समाधि दी जाती है। तो जो है इससे पहले भी पूर्व में जो हमारे जो ये मठ है, मठ के श्री, कब होगी ये समाधि? आखिरी समाधि हमारी जो है 23 को होगी। 23 हाँ, चित्रा देखिए, 23 तारीख को, यानी कि कल पंचक का जो मुहूर्त है, जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है, उसे रोक करके परसों ये भू समाधि सुबह सुबह इसी मठ में होगी जहां पर उनके गुरु को भी भू समाधि दी गई थी। चित्रा, बिल्कुल, और इसी के साथ अब बड़ा सवाल कि आखिर इस मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पूरे मामले का सच कैसे सामने आएगा, कि गुरुजी की इस रहस्य में मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है। अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार आप पुलिस वालों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब तक क्या जानकारी पुलिस को मिल पाई है? क्योंकि जो उनके शिष्य हैं उनकी ओर से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया, लेकिन दूसरी तरफ वही कड़ियां सीधे सीधे आनंद गिरी की ओर ही इशारा करती हैं कि किस तरह से गुरु और शिष्य के बीच बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद थे और उसका पटाक्षेप नहीं हो पाया था। जी चित्रा, मैं सबसे पहले आपको एक अपडेट कर दूं कि दरअसल जो आनंद गिरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये एडीजी ने आज तक से बातचीत में बताया कि जो आनंद गिरी हैं, जो इस पूरे मामले में जो नरेंद्र गिरी हैं उनकी मौत हुई है, उस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ, ये पुलिस लाइन है, और यहाँ पर जो प्रयागराज की क्राइम ब्रांच की टीम है, उसके अलावा जो एसओजी की टीम है, वो लगातार आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, खासकर गुरु और शिष्य के रिश्तों को लेकर, प्रॉपर्टी विवाद आ रहा है, ब्लैकमेलिंग विवाद आ रहा है, वो तमाम सवाल जो है अब आनंद गिरी से प्रयागराज जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ इस मामले में एक एसआईटी का गठन हुआ है, जो एसआईटी की टीम है वो अब इस मामले की तफ्तीश करेगी, ऐसा एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने आज तक को बताया है। देखिए, जो प्रयागराज पुलिस है उसने 306 का मुकदमा दर्ज किया है आईपीसी का, जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर, लेकिन सुसाइड नोट काफी लंबा चौड़ा है, और सुसाइड नोट के अलावा भी अब उनके शिष्यों के अलग अलग बयान आ रहे हैं और जो किसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे एविडेंस सामने आ रहे हैं वैसे वैसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि आनंद गिरी, जिनको कल हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था,
उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है आनंद गिरी पर। जो अपने गुरु है उसको आत्महत्या के लिए उकसाया और उन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा इसका जिक्र भी किया था। बिल्कुल